नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने YouTube चैनल लेखपाल डायरी पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं दोस्तों, उस टॉपिक में हम देखेंगे चौहद्दी के बारे में। दोस्तों एक डिटेल अध्ययन करेंगे। दोस्तों चौहद्दी क्या होती है, सही चौहद्दी दोस्तों कैसे लिखी जाती है, और दोस्तों क्या चौहद्दी के आधार पर दोस्तों खेतों का बंटवारा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। दोस्तों इसके बारे में ये डिटेल वीडियो होगा, तो दोस्तों वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। दोस्तों हम सर्वप्रथम देखेंगे कि चौहद्दी क्या है। दोस्तों चौहद्दी जैसे नाम से ही स्पष्ट है, चौहद्दी मतलब किसी भाग के चारों तरफ का एरिया। जैसे दोस्तों हम एक बड़े प्रोस्पेक्ट में देखते हैं, जैसे हम माने कि दोस्तों उत्तर प्रदेश, जैसे दोस्तों हमारा जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वो भारत के दोस्तों पूरे भाग में, अगर दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश की, जैसे दोस्तों हमारा ये मानते हैं दोस्तों ये हमारा उत्तर प्रदेश का नक्शा हो गया। अब दोस्तों हम कहेंगे कि हमारी उत्तर प्रदेश की आप चौहद्दी लिखिए। दोस्तों उत्तर प्रदेश की चौहद्दी में हम क्या लिखेंगे, इसके दोस्तों हम एक इस तरीके से एक मैप बनाते हैं, जिससे हमारा दोस्तों क्या पता चलता है कि डिस्टेंस। जैसे दोस्तों ये हमारा उत्तर हो गया, ये दोस्तों हमारा पूरब, ये हमारा दक्षिण, और दोस्तों ये हमारा पश्चिम। दोस्तों ये एक मैप हम जब भी कोई सजरा बनाते हैं या कुछ बनाते हैं दोस्तों, जहां दिशाओं का ज्ञान कराना होता है दोस्तों, इस प्रकार का एक हम लिखित रूप में जरूर बता देते हैं कि हमारा कहने का मतलब क्या हुआ। दोस्तों आप चलते हैं दोस्तों, हम जैसे उत्तर प्रदेश एक बड़े प्रोस्पेक्ट में बताते हैं दोस्तों। इस हिसाब में हम कहेंगे उत्तर प्रदेश के दोस्तों उत्तर में हमारा नेपाल स्थित है, दोस्तों पूर्व में हमारा आपका बिहार राज्य स्थित है, दक्षिण में दोस्तों मध्य प्रदेश, और दोस्तों आपके पश्चिम में दोस्तों कुछ भाग पर आपका उत्तराखंड, इधर दोस्तों उत्तर में दोस्तों आपके इसका उत्तराखंड भी आ जाएगा, और दोस्तों पश्चिम में देखेंगे दोस्तों नई दिल्ली भी स्थित है, और दोस्तों कुछ भाग हरियाणा का भी है, और थोड़ा भाग दोस्तों राजस्थान का। तो मतलब हम चारों तरफ लिखेंगे दोस्तों। इसका सीधा सा कहने का मतलब वो चौहद्दी से दोस्तों ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि किसी व्यक्ति का खेत कहाँ है, और दोस्तों उसके आसपास, जैसे आप बिना चौहद्दी के कोई जमीन ले लिए दोस्तों, उसमें ये आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है कि इस व्यक्ति के आसपास का कोई व्यक्ति है, मतलब किस किस व्यक्ति का खेत है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों हमने ऐसा एक बड़ा सा कोई मानिए कोई गांव का नक्शा है, इस प्रकार से दोस्तों सभी नक्शे बने हुए हैं। हमने दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर का प्लॉट था, हमने दोस्तों इस नंबर का प्लॉट ले लिया, और दोस्तों आसपास की कोई भूमि की जानकारी नहीं दी दोस्तों। इस वजह से ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि व्यक्ति का आखिरकार कब्जा कहाँ है दोस्तों। इसी वजह से चौहद्दी लिखी जाती है, तो दोस्तों जिससे किसी व्यक्ति का कहाँ पर कब्जा है ये चीजें स्पष्ट हो सके। अब देखते हैं हमारा दोस्तों जो नेक्स्ट है कि दोस्तों सही चौहद्दी किस प्रकार से लिखी जाएगी। दोस्तों सही चौहद्दी दोस्तों कई प्रकार से लिखी जाती है, अब उसको दोस्तों हम आगे बताते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, जैसे बहुत से लोग होते हैं दोस्तों, अब एक इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी माना जाता है दोस्तों, क्या चौहद्दी को दोस्तों हम सही रूप से बंटवारा मानेंगे या नहीं मानेंगे। क्योंकि दोस्तों हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश बंटवारा के लिए दोस्तों स्पष्ट से एक लाइन लिखी गई है, उत्तर प्रदेश आपकी राजस्व संहिता की धारा दोस्तों 116 में दोस्तों बंटवारे के लिए वाद दायर कर सकते हैं दोस्तों। अब आप कहेंगे दोस्तों हमारे मानिए 2 नंबर का हमने प्लाट लेना है दोस्तों, हमने धारा 116 नहीं कराई है दोस्तों, क्या हम जो बांटा का मतलब 2 भाइयों का हिस्सा है दोस्तों, इस हिसाब से बांट दिया जाएगा। तो दोस्तों जो हमारा चौहद्दी के हिसाब से बांट दिया जाए, क्या दोस्तों हमारा बंटवारा माना गया। दोस्तों ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप जमीन लेने जाते हैं तो दोस्तों 2 प्रकार से आप एक जमीन लिखाते हैं दोस्तों। इसको हम चौहद्दी 2 हिसाब से बताएंगे दोस्तों। जब आप रजिस्ट्री कराएंगे दोस्तों, रजिस्ट्री दोस्तों आप 2 भागों में कराते हैं दोस्तों। एक आपकी होती है कृषि भूमि की रजिस्ट्री, और दोस्तों और जो आपका सेकंड होता है वो दोस्तों आवासीय होता है दोस्तों। दोनों में ये जो बंटवारा वाला नियम है दोस्तों अलग अलग तरीके से, दोनों में दोस्तों चौहद्दी लिखने का भी नियम अलग है। दोनों में एक प्रकार से दोस्तों ये नहीं लिखा जाएगा दोस्तों। बहुत से लोग चौहद्दी को दोस्तों अपना हिस्सा मान लेते हैं, पर यह जरूरी नहीं है कि मतलब चौहद्दी सही होनी चाहिए दोस्तों। हिस्सा मान लेना दोस्तों अलग बात है, उसको पर एक बात ये इसमें ध्यान लेनी चाहिए कि चौहद्दी जो लिखी गई है आपकी गलत नहीं लिखी गई हो। बहुत बार दोस्तों विक्रेता जिस भूमि पर काबिज होता है दोस्तों उसी पर चौहद्दी लिख दी जाती है। कहने का मतलब दोस्तों, जैसे हम ये हमारा जमीन हो गया दोस्तों। अब दोस्तों एक बार और दोस्तों राजस्व संहिता में लिखी गई है कि अगर कोई जमीन है उसको 2 भाइयों में बांटा जाता है तो दोस्तों दोनों को बराबर, मतलब बराबर कहने का मतलब दोस्तों 1/2 नहीं, मतलब दोनों को बराबर कीमत की जमीन मिलनी चाहिए। ऐसे दोस्तों ये हमारी कोई जमीन है, ऐसा नहीं दोस्तों हम इस प्रकार से किसी जमीन को बांट देंगे, मतलब
कि जो आपका सड़क का किनारा है वो दोनों भाइयों को बराबर मिलना चाहिए। ऐसे दोस्तों देखेंगे 1/2 तो जमीन हो गई, ये आधी आधी जमीन हो गई, पर दोस्तों क्या दोनों जमीनों की कीमत सेम है? नहीं। तो राजस्व संहिता में ये कहा गया है कि अगर हम जमीन को 2 भागों में बांटते हैं, 2 भाइयों 4 भाइयों में बांटते हैं दोस्तों, तो दोनों को दोस्तों बराबर का मालियत का हिस्सा मिलना चाहिए। मतलब दोनों को जो जमीन की कीमत हो दोस्तों वो बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब दोस्तों दोनों पे यदि ये हमारा 30 फीट हुआ तो दोस्तों ये 30 फीट 15 फीट इसको मिलनी चाहिए, 15 फीट इसको मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 30 फीट जमीन को ये ले ले, बाकी बचा हुआ हिस्सा ये ले ले दोस्तों, जरूरी नहीं दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों। वही चीज मैंने आपको बताया कि यदि 2 भाइयों के बीच में दोस्तों जमीन का बंटवारा होता है दोस्तों, दोनों को समान कीमत पर ही आपकी जमीन मिलनी चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों बैनामा, या दोस्तों जैसे आप देखेंगे बैनामा आपका या विक्रय पत्र, इसे दोस्तों विक्रय पत्र, इसे दोस्तों हम सेल डीड कहते हैं, या दोस्तों आपका दान पत्र जिसे हम दोस्तों गिफ्ट डीड कहते हैं। दोस्तों इसमें दोस्तों किस प्रकार से दोस्तों चौहद्दी लिखी जाएगी, तो दोस्तों अब आगे चलते हैं हम। अब देखते हैं दोस्तों हमारा जैसे एक प्रकार का ये खेत है। अब दोस्तों इसको हम सर्वप्रथम कहते हैं कि यदि हमारी कृषि भूमि है तब दोस्तों उसकी चौहद्दी किस प्रकार से लिखी जाएगी। जैसे दोस्तों हमारा ये कृषि भूमि है, ये आधा हिस्सा एक भाई का हो गया, ये 1/2 हिस्सा हो गया, ये 1/2 हिस्सा हो गया। यदि कोई भाई अपनी इस जमीन को बेचता है तो दोस्तों उसकी चौहद्दी में लिखे जाएगा दोस्तों कि उसके उत्तर में दोस्तों सड़क है, उसके पश्चिम तरफ में दोस्तों गाटा 1 है, जो कि आप या कह सकते हैं जैसे ये उसके दक्षिण में अगर 1 नंबर गाटा है दोस्तों, ये किसकी जमीन है, जैसे हम कहते हैं ये राम कुमार या और खातेदार है, अकेले राम कुमार की दोस्तों जमीन है तो राम कुमार, या उसमें दोस्तों कई खातेदार हैं तो हम उसमें सबका नाम लिख देंगे। जैसे राम कुमार सबका नाम लिखने में से दोस्तों ये सेंसिंग ऐसे लिख देंगे राम कुमार आदि। अब दक्षिण में चलते हैं दोस्तों, हम दक्षिण में चलते हैं दोस्तों कि ये इसमें भी कई लोगों की जमीन है, हम इसको लिख देते हैं सीताराम आदि का हिस्सा है। और दोस्तों हमारे पूरब में ये राजकिशोर आदि का हिस्सा है। दोस्तों हम ये नहीं लिखेंगे, हम ऐसा दोस्तों जब कृषि भूमि का आपका चौहद्दी लिखी जाती है, जो कृषि भूमि के लिए खेती के लिए भूमि ली जाती है दोस्तों, ये आपका जो बचा हुआ भाई है इसका भूमि दोस्तों हम नहीं लिख देंगे कि इसकी जमीन है आपके, या आपकी जो गाटा संख्या 2 है उसका बचा हुआ हिस्सा, ऐसा दोस्तों कृषि भूमि पर हम नहीं लिखेंगे। दोस्तों ऐसा क्यों? क्योंकि कृषि भूमि दोस्तों अभी क्योंकि इसका अगर धारा 116 करके दोस्तों इसका वाद दायर करके अब भूमि को बांट दिया गया होता तो जरूर लिखा जा सकता था। यदि धारा 116 के अंतर्गत वाद दायर करके हिस्सा नहीं बटा हुआ, जैसे दोस्तों बहुत से लोग होते हैं जमीन है उसमें कई भाइयों का हिस्सा हो जाता है और उसका धारा 116 नहीं किया रहता दोस्तों, इस हिस्से में हम नहीं लिख सकते। अब देखते हैं दोस्तों यदि ये दोस्तों हम आकृषिक रूप से लेते हैं, आवासीय के लिए दोस्तों लेते हैं, मानिए ये हिस्सा है, इसको हम इस प्रकार से बांट दी, यदि हम इसका कोई यहां से दोस्तों गाटा संख्या 2 का कोई हिस्सा लेते हैं, ये हिस्सा लेते हैं, मानिए दोस्तों ये मानिए हमारा 1 बीघे का चक है, ये आप मानिए 5 बिस्सा है, 5 बिस्सा है 1 बीघे के चक में दोस्तों हमने 5 बिस्सा आवासीय के लिए लिया। तो दोस्तों हम इस हिस्से में लिख देंगे, तब इस हिस्से में दोस्तों जो आपकी चौहद्दी लिखी जाएगी दोस्तों उसमें लिखेंगे कि हम उत्तर की तरफ दोस्तों सड़क है, पूरब की तरफ दोस्तों गाटा संख्या 2 का शेष बसा हुआ हिस्सा है, मतलब कितना रकबा है ये भी लिख देंगे, मानिए 15 बिस्सा, क्योंकि 5 बिस्सा ये हो गया, 15 बिस्सा ये बचा, पूरा 1 बीघे का चक हो गया। अब दोस्तों दक्षिण की तरफ गाटा संख्या 2 का शेष हिस्सा, और आपका पूर्व पश्चिम की तरफ दोस्तों गाटा संख्या 1 जिसमें राम कुमार आदि का कब्जा है। दोस्तों इस प्रकार से हम चौहद्दी लिखेंगे। तो दोस्तों चौहद्दी में 2 चीजें मैंने आपको बताई लिखने में जो कि इंपॉर्टेंट है। पहली बात दोस्तों, यदि हमारा कृषि भूमि के लिए चौहद्दी लिखी जा रही है दोस्तों, तो उसमें दोस्तों हम अगर आधा 2 भाइयों का हिस्सा है तो दोस्तों बराबर हिस्से में बांटा जाएगा जमीन को, और दोस्तों उसमें दोस्तों पूरे चक का ही चौहद्दी लिखी जाएगी, किसी एक स्पेसिफिक भाग की चौहद्दी नहीं लिखी जाएगी। ये बात आपको कृषि भूमि में ध्यान देनी वाली है। जबकि दोस्तों आवासीय के लिए जब दोस्तों आप रजिस्ट्री कराएंगे दोस्तों उसमें ऐसा नहीं है, उसमें दोस्तों आपका जहां पर कब्जा मिल रहा है उसकी दोस्तों आप चौहद्दी लिखेंगे। जबकि कृषि भूमि में दोस्तों है भले आपको कब्जा आधा का मिल रहा है, पर चौहद्दी दोस्तों आप पूरे खेत की लिखेंगे, आप पूरे खेत की चौहद्दी लिखेंगे कि इतना हिस्सा, मतलब अगर 1 बीघे का चक है दोस्तों उसमें से इसका 1 बीघा आधा मतलब 10 बिस्सा दोस्तों हमको मिल रहा है। दोस्तों इस प्रकार से ये चौहद्दी लिखी जाती है। यदि दोस्तों आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।